का समाधान। देवादिदेव 1008 चंदा प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, 52 गजा जी सिद्ध क्षेत्र से शंका समाधान के सायंकालीन इस सत्र को देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देखने वाले सभी दर्शकों का और यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का श्री दिगंबर जैन 52 गजा सिद्ध क्षेत्र कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज भी सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव कर्नाटका, ऐसे महाराष्ट्र और कर्नाटका में आई इस आपदा के लिए, जिनमें हमारे अकेले महाराष्ट्र सांगली के आसपास के 10,000 घर अर्थात 50,000 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और कर्नाटका और अन्य स्थानों का आंकड़ा अपने आप में अलग है। देश के कोने कोने से हमारे उन भाई बंधुओं के लिए लगातार सहयोग की घोषणाएं की जा रही हैं। आज भी कुछ घोषणाएं आई हैं, हम उन नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अपेक्षा होगी कि जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदातारों के दान की अनुमोदना करें और जो भी दानदातार यहां पर उपस्थित हों वे अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। हम सबसे पहले आज वृत्तियों के नाम आए हुए हैं, 2-3 वृत्तियों के नाम आए हुए हैं, हम वहां से ही आज की घोषणाओं का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर जबलपुर, जहां पर ब्रह्मचारी रविंद्र भैया गुरुकुल जबलपुर व्यवस्थाएं संभालते हैं, उनके सहयोग से, उनकी अपील पर आज हनुमानताल बड़ा जैन मंदिर से 1 लाख रुपए की सहयोग राशि हमारे बाढ़ पीड़ित भैया भाई लोगों के लिए प्रदान की जा रही है। हाँ, नहीं, साथ ही उदासीन आश्रम इंदौर से ब्रह्मचारी अनिल भैया अधिष्ठाता और अभय भैया उपधिष्ठाता, उनके माध्यम से वे सभी भैया लोग कल जा रहे हैं मुनिषी चिन्मय सागर जी के पास, तो 1,11,000 रुपए की राशि उन्होंने एकत्रित की है और वो उस राशि को साथ में लेकर के जा रहे हैं। साथ ही ब्राह्मी विद्या आश्रम जबलपुर से ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी भिलाई, सविता दीदी पिंडरी के माध्यम से दोनों मिलकर के 11,000 रुपए की राशि हमारे बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए प्रदान की है। सभी त्यागी वृत्तियों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करें। यहां पर उपस्थित हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, नीरज नीलियांसा पाटनी रांची से हैं, उनकी ओर से 51,000 रुपए की सहयोग राशि घोषित की गई है। जोरदार करतल ध्वनि से अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें, जो भी लोग यहां उपस्थित हों। श्री इंदुमती बेन लक्ष्मीचंद जी शाह गांधीनगर गुजरात, श्री रश्मिकांत जी शाह अहमदाबाद जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, उनके माध्यम से 25,000 रुपए की राशि की घोषणा यहां पर की जा रही है। श्री पवन जी प्रीति जी गोधा शक्तिनगर दिल्ली से 51,000 रुपए की घोषणा यहां पर की जा रही है। सभी दानदाताओं के लिए करतल ध्वनि लगातार अनवरत बजना चाहिए। श्री आनंद जी जैन दुबई निवासी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। श्री रंजीत सिंह जी जैन जौहरी दरीबा कला दिल्ली
31,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की जा रही है। श्री आशीष जी जैन चावल वाले दिल्ली, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उनके माध्यम से ये राशि की घोषणा यहां पर की जा रही है। जैन फ्रेंड्स कतर दुबई, हस्ते श्री सुधीर जी निवेदिता जी जैन दोहा कतर दुबई, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनके माध्यम से 1 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा यहां पर की जा रही है। श्री सुरेंद्र जी धर्मेंद्र जी जैन, शिमी सचिन जैन, वासुदा सृष्टि जैन सराफ परिवार दमोई की ओर से 11,000 रुपए की राशि की घोषणा यहां पर की जा रही है। पालड़ी अशोकनगर गुजरात दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, हस्ते श्री रश्मिकांत जी शाह अहमदाबाद, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, पालड़ी दिगंबर जैन समाज की ओर से 1,51,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की जा रही है। शौका मीना जी अनिल जी जैन, श्री विद्यासागर रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, पुत्र शौका स्वाति जी पीयूष जी जैन विट्टो, पुत्री दामान शौका सोनिया जी आदिश जी जैन रियान सिंगापुर, उनकी ओर से 200 कंबल, 200 बोरी चावल और 25 ताड़ पत्री, ये सामग्री बाढ़ पीड़ित इलाके में उनके द्वारा पहुंचा दी गई है। आप गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। श्री अभय कुमार जी बरगाले परिवार इचल करंजी, आपकी ओर से 5 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की जा रही है। जोरदार करतल ध्वनि से। और ये आपके लिए बतला दें, ये राशि जो हम यहां घोषित कर रहे हैं, ये राशि वहां पहुंच भी चुकी है और बाढ़ पीड़ित परिवारों का सहयोग वहां पर प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्मचारी तात्या भैया के माध्यम से ये राशियां वहां पहुंची हैं। तो एक बार मैं और घोषणा कर रहा हूं, श्री अभय कुमार जी बरगाले परिवार इचलकरन जी 5 लाख रुपए की सहयोग राशि उन्होंने वहां पर भिजवा दी है। ठाणे जैन समाज श्री दिलीप जी घेवारी 2 लाख रुपए की राशि उन्होंने भी सहयोग राशि वहां भिजवा दी है। श्री अजीत जी गांधी भवानी नगर बारामती ट्रस्टी गुणायतन, उनकी ओर से 50,000 रुपए ये भी राशि ब्रह्मचारी तात्या भैया के माध्यम से वहां पहुंच चुकी है। श्री जेडी जी चौगले जयसिंहपुर, उनके द्वारा 25,000 रुपए की राशि वहां पहुंच चुकी है। पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की प्रेरणा से, जो कि अशोकनगर में चातुर्मास कर रहे हैं, अशोकनगर जैन समाज द्वारा 1,30,000 रुपए की राशि वहां पर पहुंचा दी गई है। सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। श्री संजय जैन, ऋतु जैन, अभज्ञा जैन, रोहिणी जैन दिल्ली, उनकी ओर से 21,000 रुपए की राशि वहां पहुंचा घोषित की जा रही है। बल्लभगढ़ दिगंबर जैन मंदिर की ओर से 16,000 रुपए की राशि घोषित की जा रही है। इसके साथ ही हमारे पास और भी 2.5 लाख वाला नाम फिर से घोषित करना है, 251 वाला आपके लिए बतला दें। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे, जिन्होंने पहले नहीं सुना था, धर्म प्रभावना समिति रतलाम, जहां पूज्य महाराज श्री का विगत चातुर्मास संपन्न हुआ था, रतलाम समाज की ओर से ओम जी अग्रवाल अध्यक्ष, उनके सहयोग से 5 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा उसके लिए की गई है। और 2,51,000 रुपए की राशि श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद की ओर से की गई है। कैलाश चंद जी सुशीला देवी गंगवाल 11,000 रुपए की राशि दयोदय के लिए घोषित की जा रही है। आइए बंधु, जैसे हमारे पास नाम और आते जाएंगे, हम उन नामों की घोषणा यहां पर करेंगे। आखिरी जो भी इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत लोगों की शिकायत रहती मेरा नाम नहीं आ पाया, तो हम आपके लिए बतला दें, इन दानदाताओं की घोषणा हम कार्यक्रम के प्रारंभ में करते हैं और आखिरी के जब 10 मिनट शेष रहते हैं तब हम इन दानदाताओं के नाम की घोषणा करेंगे। आप उस समय इन नामों के लिए अवश्य ही सुने। 51,000 रुपए श्रुति जेके जैन, माता रजनी जैन, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल की ओर से। श्री दिगंबर जैन पल्लीवाल महासभा इंदौर की ओर से 31,000 रुपए की राशि की घोषणा की जा रही है। आइए बंधु, हम
शंका समाधान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पूर्व देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को इंतजार रहता है कि हम महाराज श्री का मंगल आशीष पा सकें। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके माध्यम से आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और उन सभी दर्शकों के लिए जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं उन सब के लिए भी आशीर्वाद मिलेगा। त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे बीच यहाँ पर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल हैदराबाद के लगभग 75 विद्यार्थी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और उनमें से भी कुछ विद्यार्थियों के लिए आज यहाँ पर अवसर मिलेगा। प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं दर्शना शैलेंद्र जी राव का इंदौर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे आशा दोषी विलासपुर। महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो आपके लिए 4 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। प्रश्न करो। नमस्ते महाराज जी। हाँ। मैं दर्शना शैलेंद्र राव का पूरे राव का परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। महाराज जी हमारे पास समय है, समझ है, शक्ति है और संपत्ति भी है, सभी चीजें हैं, तो इसका हमें कब, कहाँ और कैसे उपयोग करना चाहिए? कृपया समाधान। समय, समझ, शक्ति और संपत्ति सब कुछ है। इसका कब, कहाँ और कैसे उपयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात, जिसके पास ये चारों चीज़ें होती है, जिसके पास खासकर समय है, समझ हो, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हमारी समझ कैसी, इसे हमें देखना है। हमें समय की पहचान करके समय के मूल्य और महत्व को समझते हुए अपनी शक्ति और सामग्री का सदुपयोग करना चाहिए। आशा दोषी बिलासपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे अतिशय जैन बंडा। उसी परिवार से नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। भावना और भावना में क्या, भाव और भावना में क्या फर्क? भाव और भावना का अर्थ क्या है? अच्छी भावना, भावने से कौन सी गति मिलती है? भाव आता है और भावना उसका प्रवाह बन जाता है। समझ गए? भाव से शुरुआत होती है, जैसे बूंद है और धार है। इसमें क्या अंतर है? जब बूंद में गति आती है तो धार बनती है, भाव में प्रवाह होता है तो भावना। अच्छे भावना, भावना से कौन सी गति मिलती है? सदगति मिलती है। नमोस्तु महाराज। अतिशय जैन बंडा। आगे तैयार रहेंगे पवन संतोष सेठी गया। महाराज हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं हैदराबाद गुरुकुल परिवार से ओर से आपको बारंबार नमोस्तु करता हूँ। महाराज जी जैसे देखा जाए पहले के समय में व्यक्ति को धर्म के लिए बहुत समय था और बाकी कार्यों के लिए समय नहीं था, और आज के समय में देखा जाए व्यक्ति धर्म को समय बहुत कम दे रहा है, बाकी कार्यों में ज़्यादा समय दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्राथमिकताएं बदल गई। पहले लोगों की धर्म सर्वोच्च प्राथमिकता में था, अब लोगों ने धर्म को आखिरी पायदान में दे दिया। ये समय की बलहाली है। आज भी जिनकी प्राथमिकताएं सही है वे धर्म को उतना ही महत्व देते हैं। पवन संतोष शेट्टी गया, और आगे तैयार रहेंगे शशि पाटौदी साडम। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री, हम मनुष्य जानते हुए भी अज्ञानता का आवरण ओढ़े रहते हैं। ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमारी अज्ञानता दूर हो और हमें हमारा कल्याण हो? पट्टी उतार दो, आंख में पट्टी चढ़ाया हो। जानते हुए भी अज्ञान बने हुए हैं। वस्तुतः अज्ञानी का कल्याण जल्दी हो जाता है, पर जो जान के भी अज्ञान बनता पाल लेता है उसका कल्याण बड़ा कठिन है। ओ शशि पाटौदी साडम, और आगे तैयार रहेंगे पंडित शैलेंद्र शास्त्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल हैदराबाद। आप बोलिए पहले। हाँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरे परिवार की ओर से सभी को नमोस्तु। असाता कर्म उदय में आ जाता तो फिर क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? अशाता कर्म का अगर तीव्र उदय चल रहा हो तो मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना बने शुभ अनुष्ठानों में चित्त को रमाना चाहिए। इससे बहुत संभव है कि अशाता शाता में परिवर्तित हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। शीत्र चक्र नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थ क्षेत्र में है वहाँ तो अपने भावों को कैसे शुद्ध बनाए, और पत्थर तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में है तो उनका बंधन अभिनंदन किस प्रकार का कृपया मार्गदर्शन दे। तीर्थ क्षेत्र में आए तो अपने भावों को कैसे शुद्ध बनाए?
जिनके भाव निर्मल होते हैं उनके अंदर तीर्थ क्षेत्र में आने का भाव होता है। जिनके भाव दूसरे होते हैं वो तो घूमने फिरने चले जाते हैं। निश्चयतः जिनके मन में धर्म के प्रति अनुराग है, भाई जिनके धर्म के प्रति लगाव होते हैं वही तीर्थ क्षेत्रों में। आपने पूछा तीर्थ क्षेत्र में हम अपने भावों की निर्मलता को, आवाज़ तो आ रही है आप लोगों तक? भाई क्या कर दिया आज? ओम आ रही है? ओम, चलिए। मैं कह रहा था, अब तो आ रही होगी, तीर्थ क्षेत्र में आकर के हम अपने भावों को कैसे निर्मल बनाएं। सबसे पहले हम अपनी मानसिकता को पहले से ही बना लें कि मैं ऐसी पवित्र पावन धरा की वंदना के लिए जा रहा हूँ जिसे तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ वो है जो हमारे भावों में अतिशय वृद्धि करे, जहाँ अनेक महान महान आत्माओं ने अपने तप त्याग के बल पर उस धरती को विशुद्ध बनाया। आज भी उनकी वो पवित्र रज वहाँ है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ, अपने मन को रिचार्ज करने जा रहा हूँ। पहला भाव तो ये जगह। और फिर तीर्थ में आए तो बाकी संकल्प विकल्प को छोड़ करके आए। मैं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ, तो तीर्थ यात्रा में मेरी दिनचर्या आम दिनों से भिन्न होगी। मैं आम दिनों जैसा जीवन नहीं जीऊँगा, कुछ हट करके जीऊँगा। रोज़मर्रा की तरह अब मुझे नहीं जीना है, मुझे संयम साधना से रहना है, अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखना है। यहाँ आकर के भी मोबाइल में लग जाओ, गेम खेलने लगो, या फिर यहाँ तो अच्छा है, गनीमत है कि लोगों को नेटवर्क ही नहीं मिलता, बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ तीर्थ क्षेत्रों में ऐसा ही लिमिटेड नेटवर्क हो तो बहुत फ़र्क पड़े। तो अपने आप को संकल्प विकल्प से दूर रखना चाहिए। जितना बने ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय में अपना समय बिताना चाहिए, जाप में समय बिताना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित शैलेंद्र शास्त्री, पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल, हैदराबाद। आगे तैयार रहेंगे प्रीति जैन, जबलपुर। पूज्य मुनिश्री के ससंग पावन चरणों में समस्त गुरुकुल परिवार एवं हमारे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल 2004 में आचार्य भगवंत के पावन आशीर्वाद से हैदराबाद में खोला गया था, और तभी से आज तक पूरे संघ का आपका आशीर्वाद उस पर है, जिसमें विशेष करके हम और आशीर्वाद चाहेंगे कि फलता फूलता रहे। साथ ही हमारा प्रश्न ये है महाराज श्री, मात्र हमने सुना हुआ है आचार्य गुरुदेव से, आप तो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कि पूज्य आचार्य भगवंत का जिस दिन उपवास हुआ करता है या केसलॉन्च हुआ करते हैं, साधारणतया वो मंच पर नहीं आते हैं, किंतु जब हम पूरे विद्यार्थी गुरुकुल के कल नेमावर में थे सुबह, तो कल उनका केसलॉन्च हुआ, तो वो पूजन के बीच में ही गुरुदेव मंच पर आए और सभी को बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया। तो इस चीज के लिए हम सभी छात्रों का पुण्य समझे या गुरु की करुणा? देखिए, पुण्य तो था तब तो तुम वहां पहुंचे, पर पुण्य के साथ गुरु की कृपा तुम पर मिल गई जो अभिभूत हुए। पर मैं एक बात कहता हूं, अब तुम लोगों के सामने चुनौती बढ़ गई। जिसे इतने महागुरु की कृपा प्राप्त हो, उसे चाहिए कि वो उसे चरितार्थ करे। तुम लोग जिस उद्देश्य से गुरुकुल में गए हो, उस उद्देश्य की पूर्ति करो। सच्चे विद्या व्यासंगी बनो। अपने जीवन में उन सब बातों को चरितार्थ करने की कोशिश करो, ताकि आने वाले दिनों में पढ़ लिख कर जिन धर्म और संस्कृति की सेवा कर सको। नमोस्तु महाराज। प्रीति जैन, जबलपुर। पंडित महावीर जैन, हैदराबाद। आगे तैयार रहेंगे अनीता जी, गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। हैदराबाद गुरुकुल से आज तक मैंने गुरुजी का दर्शन नहीं किया था, लेकिन गुरुकुल के परिवार के साथ, गुरुकुल के विद्यार्थी के साथ मेरा गुरु का दर्शन भी हुआ और आपका ही दर्शन हुआ। मैं मेरे सौभाग्य को बहुत बड़ा मानता हूँ। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है कि जिस घर में मृत्यु होती है, उस
आज से लेके 12 दिन तक उस जिनवानी ले जाकर प्रवचन वगैरह आदि कर सकते हैं क्या? यही मेरा प्रश्न। जहाँ जैसी परंपरा वैसा कर सकते हैं। जैसे बागड़ क्षेत्र में तो विशेष परंपरा है, जिसके यहाँ गमी होती है वहाँ जिनके लिए सूतक नहीं वो जाते हैं, शास्त्र के वचन सुनाते हैं, कोई दोष नहीं। अनीता जी गुवाहाटी, आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र जी गोधा वड़वानी। खड़ा जो करिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मैं गुवाहाटी रिहावाड़ी से अनीता, सभी रिहावाड़ी समाज की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी ने आपके लिए नमोस्तु भेजा है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बुजुर्ग दादा दादी जो होते हैं वो हम घर से जब निकलते हैं तो अगर कोई पार्थिव शरीर यानी मृत शरीर मुर्दा दिखाई दे देता है तो वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ संकेत है और इन्हें हाथ जोड़ो। तो मुझे तो कम समझ में आता है, लेकिन उस समय हमारे क्या भाव होने चाहिए? क्या ये मिथ्यात्व है? क्या किया जाए? मेरे प्रश्न की शंका का समाधान ये कीजिए। मिथ्यात्व नहीं है, शकुन शास्त्र की बात। शकुन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जा रहा है और सम्मुख से किसी का शव आता दिख रहा है तो कार्य की सफलता का द्योतक है। तो अब ये लोगों में रूढ़ हो गया कि भाई सामने से विजय शव यात्रा आ गई, शव यात्रा आ गई यानी अब मुझे सफलता मिलेगी, तो हृदय में हर्ष हुआ, तो उस हर्ष के कारण लोग प्रणाम करने लगे, तो लोग मुर्दे को प्रणाम करने लगे। शव को प्रणाम करना औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन शकुन शास्त्र में ऐसा निमित्त बताया है कि कोई व्यक्ति जा रहा हो, सामने से यदि शव आए, सामने से, आगे पीछे से नहीं, तो वो उसके लाभ और विजय का प्रतीक कहलाता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। देवेंद्र जी गोधा बड़वानी, और आगे तैयार रहेंगे सत्यम जैन पटेरा कुंडलपुर। नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर बोले बोले, आवाज आ रही है महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि हम स्वागत सम्मान पहले हम बुजुर्गों का करते थे और साल श्रीफल वगैरह देते थे, आजकल उसकी जगह सिर पे पगड़ी और दुपट्टा देते हैं, तो वो भी सम्मान है। पर पहले कुछ स्मृति चिन्ह साथ में देते थे, घर में ले जाके वो रखते थे और बोलते थे हम वहाँ गए, हमें ये उसके स्मृति स्वरूप मिला। पर आजकल मेरे देखने में आया महाराज जी कि हम जो ये पगड़ी और दुपट्टे और जो चीज़ें देते हैं बहुत से अपने साथ लेके जाते हैं और बहुत से छोड़ के जाते हैं। मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि ये घर ले जाते हैं तो कहाँ पर रखना चाहिए और छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, पहले स्मृति चिन्ह देते थे, लोग सहेज के रखते थे। एक जमाना था जब घरों में दीवारों पर तस्वीरें टंगी रहती थी। आज स्मृति चिन्ह दो तो एक जगह ढेर लगा के रख देते, समझ गए? बेहतर है कि ऐसे स्मृति चिन्ह दिए ही नहीं जाए जो कल ठीकरे का रूप ले ले। इसलिए मुझे तो इनका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं दिखता कि चाहे जहाँ जाओ और चाहे जहाँ दो वो ले जा कर के ऐसे एक जगह रख देते हैं, और ज़्यादा होता तो मंदिर में ला के रख देते हैं, तो मंदिर में भी अव्यवस्थाएँ बनती। और सम्मान आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दुसाला ओढ़ाओ या दुपट्टा, बात एक है। और वो साफा हमारे यहाँ मान सम्मान का प्रतीक होता है। आपको पता होगा कि अपने यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के प्रमुख के मरणोपरांत उनकी संतान के लिए पगड़ी पहनाई जाती है। तो पगड़ी क्या मान का प्रतीक है, ये मुखिया बन गया, हमने मान दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे कर सकते हैं। कोई ले जाता है तो ले जाओ, आप क्या उपयोग करो, धरो मत। कोई अच्छा मौका है लगा के निकलो, लगेगा आप कोई सम्मान नहीं जा रहा है। नमस्ते महाराज। सत्यम जैन पटेरा कुंडलपुर, और आगे तैयार रहेंगे विधानाचार्य अभिषेक मुंगेली हैदराबाद। श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की तलघटी पटेरा से मेरे व मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, एवं हैदराबाद गुरुकुल परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। देखा जाए तो हमारा धर्म बहुत ही सरल, सहज एवं पवित्र है,
लेकिन वर्तमान समय में हमारा नवयुवक धर्म के प्रति भयभीत है। वह भय है त्याग का। आज हम किसी संत को आहार देने में भयभीत हो जाते हैं कहीं कुछ त्याग ना करना पड़े, और वही त्याग अगर कोई डॉक्टर किसी बीमारी के समय कराए तो पूरा परिवार एकजुट होकर उसको पालन कराता है। और ये हम अपने धर्म के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे गुरुदेव? देखा जाए योग, विज्ञान, आविष्कार, चिकित्सा, ये सभी हमारे धार्मिक ग्रंथों से लेकर किसी दूसरे के द्वारा प्रचारित किए गए हैं। अब हम उन सभी को पालन करते हैं और हमारा धर्म ध्यान कहाँ रहता है? त्याग पर रहता है, और हम सभी चीज को छोड़ देते हैं। तो गुरुदेव, इस शंका का क्या समाधान है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर रुचि लाकर हम ही अपने धर्म को आगे बढ़ाएं? सबसे पहले तो इस बात की जरूरत है कि हम लोगों में धर्म के वास्तविक स्वरूप का भाव जगाएं, वास्तविक बोध जगाएं। हम लोग धर्म को केवल त्याग से जोड़ दिए। धर्म त्याग नहीं है, धर्म जीवन शैली, और उसकी उपादेयता और उपयोगिता को बता दिया जाए तो लोग खुद होकर के त्याग करते हैं। और कोई आया नहीं, अभी जुड़ा है नहीं, छोड़ने की बात करोगे तो तुमको छोड़ देगा, चीज़ों को नहीं छोड़ेगा। तो हमें थोड़ा धर्म को ठीक तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। हमारे गुरुदेव से किसी ने एक बार सवाल किया कि गुरुदेव, आप चाहे जिससे आहार ले लेते, कुछ भी नहीं छुड़वाते, कुछ तो नियम देना चाहिए। आप चाहे जिससे आहार लेते, कुछ भी नहीं छुड़वाते, कुछ तो नियम देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, मुझे 2-4 बार आहार देने वाला घर छोड़ने को तैयार हो जाता तो मैं क्या छुड़वाऊं? बात समझने की है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को आप लोग गुरुओं के पास लाओ ना, इंट्रोड्यूस। महाराज इसको नियम दो, ये भाषा बदलिए। महाराज इसे मार्गदर्शन दो, ये बताइए। प्रायः जो लोग आते हैं अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी शिकायतें करते हैं। बच्चों की शिकायत मत कीजिए, उनकी अच्छाइयाँ बताइए, ताकि बच्चों के अंदर की झेप खत्म हो। अरे मुनि महाराज के पास गए और पहली बार मेरी माँ ने, मेरे पापा ने या मेरे पेरेंट्स ने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी शिकायत कर दी, तो वो बात बच्चों को बहुत गहरे लग जाती है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। तो उस तरीके से करने पर परिणाम अपने आप अच्छे आते हैं। हम तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से जब धर्म का मर्म लोगों को समझाते हैं तो उन्हें कहीं कठिनाई नहीं होती। तो हमें चाहिए हम धर्म को ठीक तरीके से समझें और उसका युगानुरूप स्वरूप लोगों तक पहुँचाएँ। विधानाचार्य अभिषेक मुंगेली हैदराबाद, आगे तैयार रहेंगे परी जैन गुवाहाटी। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल एवं श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर मुंगेली समाज की ओर से महाराज श्री आपके श्री चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आज़ादी की लड़ाई में जैनों का क्या योगदान था? क्या वो घर में अहिंसा का पाठ करते हुए बैठे थे या अस्त्र शस्त्र लेकर मैदान में उतरे थे? दूसरा, महाराज श्री, आचार्य श्री ने स्वप्न देखा है भारत बने ना कि इंडिया। इस दिशा की ओर हम युवा पीढ़ी क्या प्रयत्न करें महाराज श्री, मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने पूछा है आज़ादी की लड़ाई में जैनियों का क्या योगदान था, तो मैं आपसे कहूँगा कि स्वतंत्रता के संग्राम में जैनों का महनीय योगदान था। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी जैन समाज से हुए, जिनको शहीद होना पड़ा। हजारों स्वतंत्रता सैनिक थे और इनमें कई तो ऐसे थे, आप लोगों ने अर्जुन लाल सेठी का नाम सुना होगा। अर्जुन लाल सेठी एक विद्वान भी थे, विचारक भी थे और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। वे कांग्रेस के गरम दल के नेता थे जो शहीद हुए। उदयलाल जैन एक बड़े क्रांतिकारी योद्धा थे, वो शहीद हुए। अनेक अनेक लोग स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी आहुति दिए। अगर इसके विषय में जानना है तो डॉक्टर कपूर चंद जैन और डॉक्टर ज्योति खतौली की एक कृति है, स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान। उसमें काफ़ी विचार
व्यक्त किए गए, काफ़ी विस्तार से इनका उल्लेख है, एक एक का परिचय है। और भारत की राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने में जैनियों का शुरू से योगदान रहा। मेवाड़ पर जब संकट आया तो भामाशाह ने अपना खजाना खोला। भामाशाह जैन था। जब भी कोई समस्या आई है, जैनियों ने बिल्कुल दिल खोल करके अपनी उदारता का परिचय दिया है और देश के आन बान और मर्यादा को बचाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। अभी पूरी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक बार कहूंगा कि एक बात प्रत्येक व्यक्ति को और जैनों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान। दूसरी बात आपने पूछा आचार्य गुरुदेव के स्वप्नों को साकार करने के लिए हम क्या करें। गुरुदेव के संदेश को हम समझें और जन जन तक इसे पहुंचाएं। उन्होंने भारत को भारत बनाने का आह्वान दिया और ये कहा कि भारत को भारत बनाने के लिए भारत को भारत का रोल मॉडल बनाएं। अगर हम भारत को भारत का आदर्श बना करके चलेंगे तभी हम भारत को भारत बना पाएंगे। और उसके लिए उनके 4 सूत्र हैं: स्वरोजगार, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वावलंबन। यदि ये चीज़ें हो गई तो सब चीज़ें हो जाएगी। आज मुश्किल ये है कि पश्चिम की ऐसी हवा चली है जिसने हमारी भाषा को लील लिया, भूषा को नष्ट कर दिया, भोजन को बिगाड़ दिया और भावना विकृत कर दी। तो ऐसी पश्चिमी आपाधापी में जब हमारी भाषा, भूषा, भोजन और भावना चारों चौपट हो जाए तो हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं। जरूरत है हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने की, एक राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की। यदि ऐसा हुआ तो देश का निश्चयता उद्धार। नमोस्तु तुम्हारे परी जैन गुवाहाटी। और आगे तैयार रहेंगे अनिकेत जैन गौर झामर। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने मम्मी को रोज बोलती हूँ कि समाधि मरण कराऊंगी, लेकिन मेरे को आता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? जब तक मम्मी की समाधि का नंबर आएगा तब तक सीख जाओ। ठीक है, चलो। अनिकेत जैन ठीक है, हाँ। गौर झामर। और आगे तैयार हैं मंजू जैन पहाड़िया। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि हमें बताया जाता है कि जनवाणी इतनी शुद्ध होती है कि हम उसे अशुद्ध हाथों से नहीं छू सकते, अशुद्ध शरीर से नहीं छू सकते, और अशुद्धता में हम मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे युग में आज हम हैं कि जिस युग में मोबाइल में जनवाणी है, सारे शास्त्र हैं, और उसे हम कभी भी किसी भी अवस्था में खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग बिस्तर पे लेट के भी खोल लेते हैं, और अगर उसमें मोबाइल में भगवान की फ़ोटो रहती हैं, महाराज जी की फ़ोटो रहती हैं। आपकी बात में समझ गया। ये सवाल पहले भी आया, लेकिन बीच बीच में आते रहना चाहिए। डिजिटलाइजेशन होना कोई बुरा नहीं है, और जिनवानी को आप डिजिटलाइज कर रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जिनवानी के डेटा को और अन्य डेटा को एक न मानें। जिनको डिजिटलाइजेशन करना है तो आप अपने सामने 2 गैजेट रखें, एक बात करने की, एक पाठ करने की। बात करने वाले मोबाइल को आप चाहे जैसे छुए, जिसमें जिनवानी अंकित है, आपके हृदय की श्रद्धा उमड़नी चाहिए। ये जिनवानी है, ये अलग है, ये मेरे केवल धार्मिक क्रियाकलापों के लिए। जैसे पहले लोग एक गुटखा लेके चलते थे पाठ का, आज ये डिजिटल गुटखा हो गया। लेके चलिए, अच्छा है, बोझ कम होता है, बल्कि अभिनय कम होगी। जिनवानी को एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ले जाना होता है, तो कई बार रख रखाव में दिक्कत होती है। आप रखिए एक छोटे से डिजिटल मोबाइल में या और कोई चीज़ में रख लीजिए, एक छोटे से कार्ड में पूरा डाटा। लेकिन उसको जब भी खोलिए तो विनयपूर्वक खोलिए, बहुमान पूर्वक खोलिए, क्योंकि आप मोबाइल रखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रखते हैं, और कभी कभी ऐसे मुंह में लगा लेते हैं, खाते भी करते हैं और जाते समय भी रखते हैं। एक ने बोला महाराज बाकी चीज़ें ना हो चलेगी, मोबाइल के बिना तो काम ही नहीं चलता आज। वहीं कार्यक्रम बनता रहता है।
एक बहुत व्हाट्सअप करता था सबको। मैंने कहा तेरे को इतना टाइम कहाँ मिलता है? बोला पाकिस्तान में। बोला वहीं मैं ये काम करता रहता हूँ। तो ये स्थिति है। तो मैं क्या बोलूँ, विवेक रखना चाहिए। आप एक बात ध्यान रखना, ज्ञान के विनय और बहुमान से ज्ञान में निखार आता है। ज्ञान के 4 चरण हैं। एक चरण आचार्य बताते हैं, दूसरे चरण को शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से पूरा होता है और चौथा समय से पूरा होता है। समझ गए? तो 25% ज्ञान केवल विनय से हासिल होगा। और इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, धौला की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी बोला वो और आगे बोल रहा हूं वो, वहां लिखा है कि जो व्यक्ति विनय पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करता है उसके संस्कार ऐसे भी बन सकते हैं कि भवांतर में वो ज्ञान बिना पढ़े ही प्राप्त हो जाए। इसको बोलते हैं औत्पत्ति की प्रज्ञा। समझ गए? इसलिए विनय का ध्यान रखना चाहिए। तो लोग मोबाइल से बात भी करते हो, जिनवानी भी छू लेते हो, गड़बड़ है। कहीं भी डेस्क वगैरह में रखते हो जिनवानी, कम से कम पहले उसको साफ करके करना चाहिए। शरीर के अंगों पांगों को छूते हुए भी आप जिनवानी छूते हो, बिल्कुल उचित नहीं। जितना विनय आप करोगे आपका ज्ञान उतना निखरेगा। अनिकेत जैन गौरजामर, और आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर शनमती जी ठोले पुणे। जिनको बोला उनका तो बोलो पहाड़िया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम जो दीपावली पे पूजा करते हैं तो घर में द्रव्य से पूजा करना चाहिए कि नहीं? अभी थोड़ा लेट है, अभी बोलेंगे सब भूल जाएंगे, दिवाली आने दो ना। अभी तो और सामने वाली बात कर लो फिर बताएंगे। दीपावली पूजा घर में कर सकते हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। अनिकेत जैन गौरजामर हो गए? शनमती ठोले। चलिए, डॉक्टर शनमती ठोले पुणे औरंगाबाद, अध्यक्ष विश्व जैन डॉक्टर्स फोरम। नमस्ते गुरुदेव, मैं औरंगाबाद से मेरे परिवार की ओर से आपको त्रिवाल नमस्ते करता हूँ। मैं चिकित्सक हूँ और मुझे आपके सानिध्य में एक जैन डॉक्टर का सम्मेलन सम्मेद शिखर में संपन्न हुआ। उसके बाद अभी अभी श्रवणबेलगोल में प्रथम विश्व जैन डॉक्टर सम्मेलन सम्मिलित हुआ था, जिसमें करीबन 400 डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पधारे थे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हमने अभी संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया है और इसके निमित्त हमने देश भर के डॉक्टर्स के माध्यम से जो संयम पद पे या अच्छे पद पे जो चल रहे हैं ऐसे डॉक्टर ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे सिर्फ देश भर में 20 डॉक्टर्स ही मिले जो संयम पद पे या अच्छे पद पे चल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न उस संदर्भ में है कि ये गिरते हुए हमारे जैन डॉक्टर्स या बाकी डॉक्टर्स का जो स्तर है वो निरंतर गिरते जा रहा है, तो इसके लिए आपका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। देखिए, बात सही है। चिकित्सक अगर संयम के पथ पर चले तो हमारे समाज का गौरव और बढ़ता है। आपको 20 मिल गए, पर मेरा मानना है कि शायद ये आकलन बहुत छोटा है। मेरे संपर्क में सैकड़ों डॉक्टर ऐसे हैं जो अब प्रतिमाधारी हैं, प्रतिमाओं का 2-2 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संयम के क्षेत्र में अग्रसर होने वाले डॉक्टरों का अभाव है, कम है। चूँकि आज के समय में मेडिकल एक प्रोफेशन नहीं, इंडस्ट्री हो गई और उसी होड़ में सबके सब लग गए, इसलिए कई बार ऐसी विसंगतियां आ जाती हैं। हम पूरे के पूरे डॉक्टरों के समूह पर कोई आक्षेप करे उचित नहीं है, क्योंकि ये अनुपात हर क्षेत्र में घटा है। चिकित्सक हो या गैर चिकित्सक, हमें सबके अंदर चेतना जगानी चाहिए और सभी को संयम का पाठ पढ़ाना चाहिए। कैलाश जी सेठी अजमेर, बंधु हम आपके लिए बतला दें, एक आप उनको देख ही रहे होंगे, एक तपस्वी महाराज श्री के श्री चरणों में हर वर्ष आते हैं और 16 कारण के 32 उपवास की साधना महाराज श्री के चरणों में रह करके हर वर्ष से करते हैं। और इनके उपवास चतुर्दशी से
चूंकि 16 कारण के एक दिन पहले चतुर्दशी पड़ी, तो बोले चतुर्दशी का तो उपवास हमारा रहता ही है, तो चतुर्दशी से उनके उपवास प्रारंभ हो चुके। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनकी तप साधना के लिए। ये 32 नहीं करते, इनके साल में 200 से ज्यादा उपवास होते हैं। हाँ, 32 तो करते ही हैं। ये 16 कारण के 32 यानी 33 उपवास होते हैं इनके। तीनों 28 करते हैं अष्टानिक के, सबको पता है। फागुन के 28 में यहाँ थे, और ये बहुत ही अच्छी साधना और सरलता की मूर्ति हैं। हम सबको इनकी साधना का सत्कार करना चाहिए, और तुम लोग भी इनकी भावना का अनुमोदन करना, पर नज़र मत लगाना। बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि मरना भला विदेश का, जहाँ अपना न कोई होए, तो इस युक्ति का क्या मतलब है? और जो है आदमी आज की तो सोचता है, लेकिन अगले जन्म के लिए कोई नहीं सोचता, इसके लिए मरना भला विदेश का, जहाँ न अपना कोई, इस उक्ति का आपने अर्थ पूछा है। यहाँ मरना शब्द का मतलब थोड़ा व्यापक संदर्भ में लेना चाहिए। मरना का अर्थ मौत तो है ही, मरना विपत्ति भी है। बाहर जाकर के अगर हमारे सामने कोई दुविधा आएगी तो कोई रोने वाला नहीं होगा और हमको फील भी नहीं होगा, लेकिन अपनी जगह में हम अगर कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता। और दूसरी बात कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ खोना भी है तो कुछ पा करके खो। मरो भी तो विदेश में जाकर के मरो, ताकि कहने को आए कि मरा तो विदेश में मरा, घर में नहीं। आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये भाव। और आदमी जो है अगले जन्म के लिए नहीं सोचता है, इसी जन्म में सोचता है कि अगले जन्म में कहाँ जाऊँगा। एक्चुअल में लोगों की दृष्टि केवल वर्तमान जीवन पर केंद्रित होगी, वो दृश्य को समझते हैं। दृश्य के साथ जब वो अदृश्य को देखने लगे तो सब चीजें होती। नमस्ते। चंद्रकला जी पाटनी रांची, और आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी सागर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, और आज के दिन विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा की थी। तो हम लोग धर्म के अनुसार ये त्यौहार मनाते हैं, लेकिन आज देखा जाता है कि खाली भाई बहनों को ही फोकस करके ये त्यौहार मनाया जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? ये चूँकि रूल हो गया है भाई बहनों में, भाई बहनों का रूप तो एक छोटा सा रूप है, वो होना चाहिए, लेकिन हमें इसके धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को समझना चाहिए। आज सुबह आप नहीं थे, सुबह के प्रवचन में मैंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, और हमें उसी स्वरूप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी सागर, आगे तैयार रहेंगे अनिल जी गंगवाल कतराश झारखंड। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, दान के 4 भेद हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने जब उस दान की बारे में बताया तो विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात, तो चीज तो वही है, जैसे कि चौके में आहार वही बनता है, लेकिन उसमें दाता और पात्र की विशेषता कैसे हो जाती है? देखिए, बात तो सीधी सीधी है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद्विशेषा जो कहा गया है, इसको थोड़ा समझिए। एक ही कार्य सब करते हैं, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, लेकिन सभी एक सा ग्रहण नहीं कर रहे। भोजन सब करते हैं, पर से सत्य सबको एक सा नहीं मिलता। जिसका हाजमा अच्छा होता है उसको उतनी ज़्यादा ताकत मिलती है, जिसका हाजमा खराब होता है वो हलवा भी खाए तो डिसेंट्री हो जाए। तो ये क्या है? ये अलग अलग क्षमता के अनुरूप है। तो दान की एक क्रिया को जितनी उत्तम विधि द्वारा करेंगे, जितना उत्तम द्रव्य देंगे, और जितना उत्तम दाता होगा, जितने उत्तम पात्र को देगा, उसका लाभ उतना अधिक। अनिल जी गंगवाल कतराश झारखंड, और आगे तैयार रहेंगे रंजू जैन कतराश झारखंड। साथ ही दोनों। हाँ, महाराज जी को 3 बार नमोस्तु। यह प्रश्न मेरी माँ का है, माँ ने नमोस्तु बोला। महाराज जी, आप बोलते हैं कि मूर्ति का दर्शन नहीं, मूर्तिमान का दर्शन करें। तो महाराज जी, आपको हम देखे हैं, विद्यासागर जी महाराज जी को भी हमने देखा है।
दर्शन किए हैं तो सामने छवि बन जाती है, लेकिन भगवान की छवि नहीं दिखती है, कैसे मूर्तिमान का दर्शन करें? बिल्कुल ठीक है, हमने भगवान को नहीं देखा है, आपने कहा कि गुरुदेव को देखा है, तो गुरु में ही भगवान का दर्शन करने लगो और भगवान में गुरु के दर्शन करने लगो, मूर्तिमान के दर्शन हो जाए। अगला नाम, हाँ बोलिए। बोले। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मैं रंजू गंगवाल कतरास से। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बच्चों की शादी करते हैं तो लड़के और लड़की में और उनके परिवार वालों में क्या ऐसा देखना चाहिए शादी करने? अनेक बार मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। हमारे शास्त्रों में आजकल जो देखा जाता है वो देखने की बातें नहीं। हमारे यहाँ कहा गया कुल देखो, गुण देखो, शील देखो, वय देखो, विद्या देखो, धन देखो और रूप देखो। कुल खानदान, शील, गुण, विद्या, वय, रूप और धन, इन चीज़ों को एक आप अपनी बेटी जिसको देने जा रहे हैं उस बेटे में देखिए। अरे इनमें सब में फिट हो तो आप संबंध कीजिए। आप लोग आजकल पैकेज देखते हैं और डिग्री देखते हैं तो बाद में मामला गड़बड़ हो जाता है। बैकग्राउंड देखना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया विवाह दो व्यक्तियों के मध्य नहीं, दो परिवारों के मध्य होता है। इस पर जो गंभीरता से ध्यान देते हैं उन्हें कोई दुविधा नहीं होती। ललित चोड़ीवाल जी, रामगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद में तैयार रहेंगे अतुल शीतल जी लधानी, निहाल लाधानी, बागसराय, गुजरात। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु। प्रश्न पूछने से पहले 2 मिनट में कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि मालूम है कि रामगढ़ में आचार्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से संपूर्ण पाषाण से निर्मित मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह लगभग समाप्ति की ओर है और आशा है कि यह दिसंबर तक हम लोग इसको समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि आप हमें यह आशीर्वाद दें कि यथाशीघ्र हम इस मंदिर का निर्माण करें और इसका पंच कल्याणक आपके हाथों से हो। यह सभी दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की हार्दिक इच्छा है। मेरा प्रश्न है कि संकल्प, समर्पण और पूर्ण समर्पण, ये तीनों को हम लोग किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी मंदिर का काम, मंदिर समाप्त नहीं करना है, संपन्न करना है, पूर्ण करना है। निर्माण को समाप्त नहीं करना, निर्माण को पूर्ण करना है। अरे बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम समय में झारखंड में ये बहुत सुंदर मंदिर पूरे के पूरे पत्थर का ये अभी पूर्णता की ओर है, जिसका शिलान्यास हम ही लोगों ने कराया था। मैं चाहता हूँ ठीक भव्य रूप ले, मंदिर बना दो, उसके बाद प्रतीक्षा करो, तुम्हारा पुण्य होगा तो वो लाभ भी मिल जाएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। नमोस्तु। आपने पूछा है संकल्प, समर्पण और पूर्ण समर्पण में संबंध क्या है। देखिए, संकल्प अलग चीज़ है, समर्पण अलग चीज़ है। संकल्प हमारी प्रगति का आधार है, संकल्प से सिद्धि होती है। जब मनुष्य किसी लक्ष्य के प्रति संकल्पित होता है तभी वह उसे प्राप्त कर पाता है। तो संकल्प से सफलता है, संकल्प से सिद्धि है। इसलिए संकल्प लेने में कोई बुराई नहीं, होना चाहिए। लेकिन संकल्प भी तब फलीभूत हो जब हम अपने संकल्प के प्रति समर्पित हों। संकल्प है डेडिकेशन और समर्पण है डिवोशन। डेडिकेशन होने के बाद, डिटरमाइंड हुए हमने अपना डेडिकेशन रखा, तो उसके साथ साथ डिवोशन भी होना चाहिए। और समर्पण जब होता है तो पूरा ही होता है, आधा अधूरा समर्पण समर्पण नहीं कहलाता। तो हम कोई भी लक्ष्य पाना चाहें उसके लिए अपने आप को संकल्पित करें और अपने संकल्प के प्रति समर्पित हो, तब हम अपने संकल्प को सिद्ध कर पाए। अतुल शीतल निहाल लधानी, बागसराय, गुजरात, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक।
गुरुदेव के चरणों में मेरा हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हम अकेले आते हैं और अकेले हमारी मृत्यु होने के बाद हमारी आत्मा अकेले जाती है। फिर जन्म के बाद हम सब संसार में रहते हैं। फिर भी हम जब सपने में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या फिर रियल लाइफ में कभी अकेले पड़ जाते हैं तो रियल लाइफ में डिप्रेशन हो जाता है और सपने में जब अपने आप को महसूस करते हैं तो डर जाते हैं उस अकेलेपन से। तो ये आत्मा तो अकेली ही रहती है, तो फिर इस अकेलेपन से हमें भय क्यों लगता है और इसका निवारण क्या है गुरुदेव? देखिए, एकत्व और अकेलापन इन दोनों में अंतर है। हम एकत्व की भावना भाएं तो कभी अकेलापन का अनुभव नहीं होगा। एकत्व का मतलब हम आए अकेले, जाएंगे अकेले, सुख दुख जीवन मरण सब मुझे अकेले ही भोगना है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साक्षी सगा न कोई। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है और इस सच को जो चरितार्थ कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, उसे उसका अकेलापन कभी नहीं आखिरता। वो सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेला मानता है। लेकिन एक अकेलापन है जब व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, निसहाय समझता है, तब अकेलापन, या एकांत में रहता है तो अकेलापन समझता है। वो व्यक्ति को भय उत्पन्न करता है। ये अकेलापन बेबसी और लाचारी को प्रकट करता है और वो एकत्व में सबके बीच सहज स्वीकृति है। भीड़ में भी अपने आप को अकेला समझना, मैं अकेला हूँ नहीं, वस्तुतः संसार का हर प्राणी अकेला है। ये समझ अगर अपने मन में जग जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में बेटा गया, IIT में उसका सिलेक्शन हुआ, बॉम्बे जाना था, पिता उसे गाड़ी पर बिठा के आया, थोड़ा उदास सा दिख रहा है। पत्नी पूछ रही क्या बात है, बेटे को गाड़ी पे बिठा दी? हाँ बिठा दिए। सीट मिल गई? बोले भीड़ बहुत थी गाड़ी में। बोले ठीक है, इतने चिंतित क्यों हो रहे? बोले चिंता इसलिए है कि गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बेटा पहली बार बॉम्बे जा रहा है और अकेला है। गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बेटा पहली बार बॉम्बे जा रहा है और अकेला है। एक तरफ भीड़ बहुत है और अकेला है। बस इस सच्चाई को जो समझ लेता है उसके मन में कभी अकेलापन जो उपेक्षा वाला है वो कभी घटित नहीं होता। ये सत्य है, हर प्राणी भीड़ में भी अकेला है। नमस्ते गुरुदेव। निहाल, हाँ। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मुझे बावन गजा जी अध्यक्ष जी ने दिया है। उसका प्रश्न आज के सुबह से प्रवचन से अनुलक्षित है। उसने पूछा था कि आज सुबह के प्रवचन में आपने जैसे कि कहा था कि जो मुनिराज थे उसने अपना मुनिचर्या छोड़ के बटुक ब्रह्मचारी का रूप लेके वो राजा के पास, बलि राजा के पास गए। तो वो मुनिराज अपना संयम क्रिया छोड़ सकते थे, लेकिन जो राजा ने वो बलि राजा को 7 दिनों के राज्य का वचन दिया था उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। तो क्या वो वचन, अगर वो वचन तोड़ देते तो सब राज्य के लोग भी उसके साथ थे, सैनिक भी उसके साथ थे, वो 1 मिनट में उसका उपसर्ग खत्म कर सकते थे। तो उसने पूरी मुनि पद को छोड़ा। और 2 बातें कह रहा हूँ। संस्कृति में गृहस्थ भरोसे के नहीं है, मुनिजन भरोसेमंद है। एक बात ऐसे चलता है, तुम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, समझ गए? राजा पद्म के पास इतनी ताकत थी, सवाल बहुत लाजिमी, उनके पास इतनी ताकत थी, वो चाहते तो प्रजा उनके साथ थी, उसका तख्ता पलटकर राजा बलि के उस अन्याय का उद्भेदन कर सकते थे, लेकिन वो मूक दर्शक लाचार बना रहा। और विष्णु कुमार महाराज ने अपनी संयम की मर्यादा को तोड़ करके मुनियों की रक्षा की। वस्तुतः सवाल शक्ति का नहीं है, सवाल समर्पण का है, सवाल प्रेम का है। विष्णु कुमार महाराज के हृदय में संस्कृति से प्रेम था, धर्म से प्रेम था, धर्मी से प्रेम था, और राजा पद्म को केवल अपनी सत्ता से प्रेम था। उसे लग रहा था कि यदि मैं बलि से पंगा लिया तो बाद में मेरा राज्य भी छीन जाएगा। तुम लोगों को बहुत देखना पड़ता है ना, साधुओं का क्या, ना आगे अनाथ ना पीछे पड़ा, पर वहां तो सब आगे पीछे लाओ लश्कर। गलित लगाया होगा पदम, माला तो फेर रहा होगा,
लेकिन अंदर डर रहा होगा कि बलि इतना पराक्रमी है, उसने मुझे युद्ध में विजय दिलाया, इससे पंगा लूंगा तो मेरा ये जमाए साम्राज्य भी चला जाएगा। उसने घोर नपुंसकता का परिचय दिया और आचार्य मुनिराज विष्णु कुमार ने वीरोचित आदर्श हम सबके बीच प्रदर्शित किया। एक बहुत उल्लेखनीय उदाहरण है जो इस बात का प्रमाण है कि यदि धर्म और संस्कृति के ऊपर कोई आँच आती हो, राष्ट्र पर कोई आँच आए, तो अपना सर्वस्व अर्पित करने की भी बात हो तो हंसते हंसते कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। उन्होंने किया, उपसर्ग का निवारण किया, बाद में इसके लिए उनने गुरु से प्रायश्चित भी लिया, अपना स्थितिकरण किया, लेकिन उस समय उसका कोई रास्ता नहीं था। सठे साठ्यम समाचरे, बलि राजा को सबक सिखाने का कोई दूसरा रास्ता होता तो शायद वो उसे भी अपना सकते थे। इसलिए जो किया बिल्कुल यथार्थ किया। बंधुओं, आने वाले दिनों में श्रावक संस्कार शिविर यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। आज 15 तारीख है, उसकी आखिरी डेट थी। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम दे दिए और हर साल मैं देख रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से आखिरी में 400-500 को वापस लौटाना पड़ता है। आपने बहुतों ने नाम दे दिए, अब और जितना है मैं कमेटी से कह रहा हूँ कल तक का नाम खुला रखो। अशोक जी, कल तक का नाम खुला रखो, अपना आप नामांकन करा लो। बाद में ऐसा ना हो कि फिर आपको यहाँ से निराश लौटना पड़े। भावना के रूप कार्य सबको करना चाहिए। इसी प्रकार बाढ़ पीड़ित साधर्मी जनों के सहायतार्थ बहुत सारे हाथ आगे आए। मैं देख रहा हूँ देश भर में एक बड़ा हलचल है। बहुत सारे लोग यहाँ के माध्यम से, मुनिवर सुधा सागर जी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, अन्य मंचों से सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। हर किसी प्रकार से ये सहयोग वहाँ पहुँचना चाहिए। हर समाज के लोग जहाँ जहाँ हैं वे अपने अपने स्तर पर एकत्रित करें, एकत्रित करके वो राशि वहाँ भेजें। आप डायरेक्ट भी भेजना चाहते तो अपने को कोई आपत्ति नहीं है, अपना उद्देश्य पहुँचना चाहिए। बस यहाँ से है तो एक प्रॉपर जाने से उसका सही उपयोग क्या हुआ वो आपको जानकारी मिल सकती है। तो जो राशि यहाँ से जाएगी वो राशि का पूरा डिक्लेरेशन इस मंच से होगा। बाकी भी सदुपयोग ही होगा ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कह नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, कोई भी बचना नहीं चाहिए। हर कोई ये पहल करना शुरू कर दे ताकि इस त्रासदी से लड़ने की ताकत सबको मिल सके और आगे बढ़ सके। से सूचनाओं के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए 21,000 रुपए का एक नाम और अब ये भी आया है। जस्टिस श्री NK जैन साहब, प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट कमीशन मध्य प्रदेश। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, जिन लोग अभी भी श्रावक संस्कार शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वे ऑनलाइन प्रामाणिक ऐप पर जाकर के अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 52 गजा सिद्ध क्षेत्र के नंबर चल रहे हैं कार्यालय के, आप उन नंबरों पर फोन करके भी अपने आने की सूचना दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। साथ ही हम आपके लिए बतला दें, कार्तिक मास की अष्टानिका में संस्कृत का सिद्धचक महामंडल विधान यहां पर आयोजित होने वाला है, जिसके लिए पहले 52 मंडली घोषणा की गई थी, लेकिन लोगों की मांग के ऊपर अब उसके लिए बढ़ा करके 84 मंडली विधान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें 64 से ज्यादा नाम यहां पर आ चुके हैं। और जिनके लिए भी अपना मंडल बुक कराना है वे 1,51,000 रुपए की राशि में अपना एक मंडल बुक करा करके आस्थानिक महापर्व पर सिद्धचक महामंडल विधान का आनंद ले सकते हैं। शक का समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, शिखर जी श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर।